तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बिजनेस लॉ के बारे में, जिसे आप लोग कोर पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कोर पेपर 2, बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस लॉ है, यानी कि वैवसायिक कानून हम बोल सकते हैं ना। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 19 का भी पेपर कर चुके हैं, उसके बाद 19 से 22, फिर आपका 21 से 24, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग कर चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं 17 से 20 के सेशन में पूछा गया है। आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। एंड आइए देखते हैं, फुल मार्क्स 100 में से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। इस क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए कितने नंबर? तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 32 मार्क्स चाहिए। एंड क्वेश्चन में कुल 8 क्वेश्चन है और आपको बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, यानी कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है, भारतीय अनुबंध अधिनियम का निर्माण 1872 ईस्वी में हुआ था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्मेड इन 1872। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आपको स्वयं फाइंड करना है अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से, क्योंकि मुझे इस सब के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन तो आर्ट्स से किया था। एंड उसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इन सब मैं अपने दोस्तों से मांग के आपको देता हूँ, तो आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। बी नंबर है, चेक पर रेखांकन बाईं ओर होता है। क्या सच में होता है? तो बता देना है ट्रू, और नहीं होता है तो फॉल्स। सी नंबर है, कोई व्यक्ति अपने को प्रस्ताव नहीं कर सकता, यानी कि नो पर्सन कैन मेक अ प्रपोजल टू हिमसेल्फ। डी नंबर है आपका, प्रतिफल वचन का मूल्य है, यानी कि कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर द प्रोमिस। तो देख लीजिए सही है या नहीं। ई नंबर है, अर्ध निर्मित अनुबंध परिस्थिति वंश उत्पन्न होते हैं। एफ नंबर है, निक्षेप अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। जी नंबर है, विक्रय तथा विक्रय के लिए ठहराव एक है। एच नंबर है, समय बीत जाना अनुबंध की समाप्ति का कारण नहीं बन सकता। आई नंबर है, वैध पुष्टिकरण के लिए संदेश वाहन का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन इज नॉट इसेंशियल फॉर अ वैलिड सर्टिफिकेशन। एंड एक चीज़ है कि इसका आंसर आप लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। संलेख एक अनिवार्य प्रलेखन है जो साझेदारों द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टनर्स। अब यहाँ पे आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। एंड इसका आंसर आपको, स्पीड ज़्यादा है तो 4 खड़ा पन्ना यानी कि 8 पेज, और स्पीड कम है तो 3 खड़ा पन्ना यानी कि 6 पेज में देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं यार। दूसरा क्वेश्चन है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, व्याख्या करें। जैसे कि कुछ बंदर शेर होते हैं लेकिन कुछ बंदर शेर नहीं होते, मतलब कि रीजनिंग वाला क्वेश्चन के टाइप का है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस करना है इसके बारे में, और अच्छा खासा डिस्कस करना है, बड़े जितना लिख पाएंगे लिखिए यार। 3 नंबर है आपका, प्रतिफल की परिभाषा दें। किन परिस्थितियों में जमा ही आ रहा है। प्रतिफल की परिभाषा दें, किन परिस्थितियों में किसी अनुबंध के उद्देश्य अथवा प्रतिफल अवैधानिक माने जाते हैं, उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि डिफाइन कंसिडरेशन अंडर व्हाट सर्क्यूमटेंस इज द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डीमेड अनलॉफुल गिव इलिस्ट्रेशंस।
आज दोस्तों काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है यार, करना तो पड़ेगा बॉस ना। चौथा है आपका एजेंसी की परिभाषा दें, यानी कि डिफाइन एजेंसी। उसके बाद है यह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि हाउ इट इज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज टर्मिनेटेड, यानी कि यह किस प्रकार समाप्त होती है। हम लोग किसी भी नौकरी को निकालते क्या क्या बोलते हैं, उसको टर्मिनेट कर दिए। तो इसी टाइप का है कि एजेंसी किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसको टर्मिनेट कैसे किया जाता है। सस्पेंड अलग चीज़ हो गया दोस्तों। सस्पेंड होता है जैसे कि किसी अधिकारी को, किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए होता है जनरली। उतने समय के लिए उसको घर में बैठा दिए कि जाइए भाई आप घर में बैठे, करप्शन में या फिर किसी गलती में पकड़ा जाते हैं तो। पांचवा है आपका गरीबी से आप क्या समझते हैं, सॉरी हाँ वही है, गरीबी रखने वाले तथा रख लेने वाले अधिकार एवं कर्तव्यों को समझाएंगे। गरीबी से, गरीबी है ना, गिरवी है जी, गिरवी से आप क्या समझते हैं, गिरवी रखने वाले तथा रख लेने वाले अधिकार एवं कर्तव्यों को बनाएं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्लेड्ज, गिरवी है, ठीक ना, गिरवी। एक्सप्लेन द रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पाउनीज एंड पावर्स, पाउनी एंड पावर्स बताना है आपको कौन कौन से पावर होते हैं। छठा है अदत्त विक्रेता की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन एन अनपेड सेलर, मतलब कि उसको बुला सकते हैं कि उधारी जो रखता है ना आपको, बस वही। अदत्त विक्रेता के माल के प्रति क्या अधिकार होते हैं समझाइए। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। 7 नंबर है आपका धारक एवं यथाविधि धारक में क्या अंतर है। भारतीय परकाम्य संलेख अधिनियम में दिए गए यथावधि धारक के विशेष अधिकारियों की पूर्ण व्याख्या करें, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक्सप्लेन फुल्ली द राइट्स ऑफ प्रिविलेज granted to a holder in due course under the Indian Negotiable Instrument Act। तो ये क्या होता है जी, मुझे तो बाउंस कर जा रहा है। धारक, इस कानून लॉ ही है यार आप लोग का, बिजनेस के बारे में लो तो जितने भी कानून है वो सारे तो पढ़ने पड़ेंगे। साझेदारी फर्म की परिभाषा दीजिए, यानी कि डिफाइन पार्टनरशिप एंड enumerate the right and duties of partners। देखिए दोस्तों मेरा इंग्लिश जो है ना काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ यार, और 12वीं के बाद से मैंने इंग्लिश को हाथ लगाया। उससे पहले तो मैं ऐसा देख, मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों का आदत ही ऐसा हो जाता है कि वे सर इंग्लिश से नफरत करने लगते हैं, उसी टाइप का मैं भी हो गया। लेकिन बाद में पता चला वास्तविकता कि दोस्त इंग्लिश को अपनाए बिना आप ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच सकते। सच्चाई तो यही है, इसलिए मैंने बाद में शुरू किया इंग्लिश को पढ़ना, एंड इसी कारण मेरा इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन क्या करें, समय के साथ सब सही हो जाएगा, बस मेहनत करते रहना पड़ेगा। आप लोग भी इंग्लिश के साथ नफरत मत कीजिएगा यार, यह इसे अब अपनाना ही पड़ेगा, चाहे अंग्रेज़ों की भाषा हो चाहे किसी की भी भाषा हो, ठीक है दोस्तों। एंड इसका अदर मतलब क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप जा करके देख सकते हैं चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में। एंड इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियो का भी लिंक दे दूँगा। थैंक यू। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है।